जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं। समस्याओं से डरकर रुकना नहीं चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते रहने से सफलता मिल सकती है। एक दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाएं, क्योंकि मेरे जीवन की समस्याएं तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। सभी के जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग परेशानियां हैं। कुछ लोग इन बाधाओं से डरकर रुक जाते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि समस्याएं और बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ लोग समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति जीवन की समस्याओं से दुखी होकर एक संत के पास शिष्य बनने के लिए पहुंच गया। दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं बहुत परेशान हूँ। संत ने कहा कि ठीक, आज से तुम मेरे शिष्य। अब बताओ क्या परेशानी है। शिष्य ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि बचपन में पिता का निधन हो गया। माता और भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कुछ समय बाद मेरा विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन में भी शांति नहीं मिली। एक समस्या खत्म होती तो दूसरी आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। संत बोले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कल बताऊंगा, अभी विश्राम करो, कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन सुबह होते ही नया शिष्य गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उससे कहा कि मेरे साथ चलो। गुरु अपने नए शिष्य को लेकर नदी किनारे पहुंचे। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर गुरु किनारे पर ही खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा कि हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं। गुरु बोले कि जब ये नदी सूख जाएगी तब ही इसे पार करेंगे। इस समय नदी पार करना आसान रहेगा। शिष्य ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं। नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा। हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा कि मैं भी तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ। जीवन में भी समस्याएं लगातार आती रहेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल भी मिलते जाएंगे, लेकिन एक जगह रुक जाएंगे तो एक भी समस्या हल नहीं हो पाएगी और हमारा जीवन संकटों में फंसता चला जाएगा। शांति कैसे मिल सकती है। जिस व्यक्ति के मन में सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न होते हैं, उसे कभी भी उन प्रश्नों के उत्तर सुनाई नहीं देंगे। ऐसे लोग हमेशा अशांत ही रहते हैं। प्रेरक कथा। जो दुखद घटनाएं घट चुकी हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। दुख के समय नकारात्मक बातों को नहीं, अच्छी बातों को याद करने से मन शांत हो सकता है। प्लेटो के विचार। कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति का मित्र नहीं हो सकता है जिससे उसे प्रेम न मिले। जो व्यक्ति महान बनना चाहता है, उसे अच्छे कामों से प्रेम करना चाहिए। वृद्ध पिता की सीख। बुजुर्ग लोगों का अनुभव हमें बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकता है, इसीलिए समय समय पर घर के बड़ों की सलाह लेते रहना चाहिए। शक्तिपीठों की यात्रा भाग 6 में आज जय दुर्गा मंदिर, एकमात्र जगह जहां शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ। आज रात से दशमी की सुबह तक बंद रहेगा मंदिर। स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के जीवन सूत्र। सुखी रहने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है। शक्तिपीठों की यात्रा के भाग 5 में कालीघाट मंदिर, षष्ठी से दशमी तक मंदिर में होंगे विशेष आयोजन। देवी को मांस मछली का भी लगेगा भोग। शुक्रवार का राशिफल। कर्क राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करें। धनु राशि के लोग अहंकार से बचें और अपने कर्तव्य निभाएं। बंगाल में घट स्थापना और दुर्गा उत्सव 20 अक्टूबर को। श्री राम ने नवरात्रि के छठे दिन शुरू किया था देवी पूजन। असमय होने से इसे कहते हैं अकाल बोधन। स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के जीवन सूत्र। सफलता और विजय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। शक्तिपीठों की यात्रा भाग 4 में आज कामाख्या मंदिर। भक्त वो चंडी पाठ करते हैं जो रावण वध से पहले श्री राम ने किया था। स्नान, दान और खरीदारी का शुभ दिन। आज दोपहर 12 बजे तक रहेगा तुला संक्रांति का पुण्य काल। इसमें किए शुभ कामों का मिलेगा अक्षय पुण्य। स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के जीवन सूत्र। कौन सी बातें हैं जो हमें विषम परिस्थितियों में मजबूत बनाती हैं। शक्तिपीठों की यात्रा भाग 3 ज्वालामुखी मंदिर।
लगातार जल रही ज्योत का सोर्स आज तक पता नहीं चला। 2 दिनों में 13 लाख का चढ़ावा। 18 अक्टूबर को तुला संक्रांति। वेद पुराणों में लिखा है तुला संक्रांति पर तीर्थ स्नान, दान और सूर्य पूजा से खत्म होते हैं हर तरह के पाप। 18 अक्टूबर को तुला राशि में आएगा सूर्य। 18 अक्टूबर को ओडिशा और कर्नाटक में मनेगा तुला संक्रमण पर्व। इस दिन सूर्य अर्घ्य के बाद लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं नया धान। स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के जीवन सूत्र। कौन सा एक काम आपको इतिहास में अमर बनाता है? कोट्स। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें जिम्मेदार बनना होगा। जब जिम्मेदारियां लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। शक्तिपीठों की यात्रा भाग 2। बिरजा देवी मंदिर। इकलौता शक्तिपीठ जहां महिषासुर मर्दनी रूप में 2 भुजाओं वाली देवी। यहां 9 दिनों तक रथ यात्रा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।